हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टेक ब्रेकर शाहिद में आपका स्वागत है और लेकर आया हूँ आपके लिए AWS का सीरीज जिसमें हम देख रहे हैं IAM और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं अभी पॉलिसी में स्टेटमेंट एलिमेंट्स। तो वन बाय वन हम एलिमेंट्स को देख रहे हैं। SID का वीडियो आप देख चुके हो। अब इफेक्ट के बारे में, तो इफेक्ट ये क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसमें अलाउ और डिनाई वैल्यू होता है। ठीक है, AWS में जो होता है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट दे आर डिनाइड, मीन्स जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट डिनाई होता है। ठीक है, और आप एक नीचे देख सकते हो नोट है, यहाँ पे PPT में मैंने लिखा है कि AWS कॉन्फ्लिक्ट्स इफ़ देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अलाउ एंड डिनाई परमिशन, अलाउ ऑलवेज लूजेज एंड डिनाई विंस। इसका मतलब किसी भी पॉलिसी में मल्टीपल स्टेटमेंट अलाउ है और उसमें से एक स्टेटमेंट डिनाई है और सेम रिसोर्स पे एक्सेस पे हमने अलाउ और डिनाई लिखा है, तो वो डिनाई विन करेगा, क्योंकि डिनाई जो होता है AWS में ये सुपीरियर होता है। ठीक है, डिनाइज ऑलवेज विंस ओवर अलाउ। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए, तो IAM यूज़र में हम पहले एक यूज़र ले लेते हैं, उसमें अटैच करेंगे परमिशन। तो चलते हैं डेव यूज़र, और आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने यूज़र कैसे कॉन्फ़िगर किया था AWS CLI के थ्रू, तो हमने कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। और इस प्रैक्टिकल में हम आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेव यूज़र में कोई भी परमिशन अभी अटैच नहीं है। तो सबसे पहले हम परमिशन को अटैच करेंगे, मीन्स पॉलिसी अटैच करेंगे। चलिए, और हमने एक पॉलिसी क्रिएट किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी। तो खुद से जो क्रिएट किया है अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट, तो वो कस्टमर मैनेज पॉलिसी होता है। तो कस्टमर मैनेज पॉलिसी में चलते हैं, कस्टमर मैनेज पॉलिसी नेक्स्ट। चलो, अब ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब चलिए पॉलिसी को ओपन करते हैं हम लोग। पॉलिसी में आप देख सकते हो इफेक्ट अलाउ है, मीन्स यहाँ पे जो हमने लिखा है परमिशन दिया है, एक्शन, रिसोर्स, ये सब अलाउ होंगे। मतलब ये यूज़र जो है इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि हमने अलाउ दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम CMD में चलते हैं और CLI में कमांड लाइन में लिखते हैं S3 को किस तरह फेच किया जाता है बकेट्स को। तो आप देख सकते हो मैं बकेट्स को देख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिनाई करते हैं एक बार। अभी अलाउ है हमारा इफेक्ट, अब इस पॉलिसी में हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो अलाउ की जगह आप डिनाई लिखते हैं और डिनाई करने के बाद फिर हम वही सेम कमांड चलाते हैं, S3 का जो कमांड हमने लिखा है, लिस्ट द ऑल बकेट्स। तो चलते हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। CLI ये गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको तमाम कमांड्स मिल जाएगा, बस लिखना है। ठीक है, चलिए उसको बाद में आपको बताता हूँ। तो चलिए फिर से वो एग्जीक्यूट करते हैं कमांड। तो इस बार आप जैसा कि देख सकते हो एक्सेस डिनाई, मीन्स अगर इफेक्ट में आप डिनाई मेंशन करते हो, वैल्यू डिनाई देते हो, तो जो भी पहले रिसोर्स हम एक्सेस कर पा रहे तो वो डिनाई हो जाएगा, कोई भी रिसोर्स हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम और एक सिनेरियो देखते हैं जो आपको मैंने पहले बताया था कि मल्टीपल अलाउंस है और उसमें सेम स्टेटमेंट में एक डिनाई है, तो उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, चलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं, 2 अलाउ ले लेते हैं और एक डिनाई करते हैं, एक डिनाई ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव हो चुका है। अब चलिए फिर देखते हैं हम। तो हमारे पास 2 अलाउ है इस स्टेटमेंट में और एक डिनाई है। तो देखते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं S3 का कमांड, क्या ये यूज़र एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं बकेट्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक्सेस डिनाई आ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑलवेज डिनाई विंस ओवर अलाउ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।